पति पत्नी के बीच जब तलाक की नौबत आ जाए, रिश्ते को बचाने वाली प्रेरणादायक कहानी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ मतभेद भी होते हैं, लेकिन जहाँ अहंकार आ जाता है वहाँ प्रेम भी हारने लगता है। एक छोटे से शहर में अमर और नंदिनी नाम का दंपति रहता था। उनकी शादी को 7 वर्ष हो चुके थे। शुरू शुरू में उनका जीवन बहुत सुखी था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। छोटी छोटी खुशियां उनके घर को स्वर्ग जैसा बना देती थी। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी। नौकरी का तनाव, आर्थिक चिंताएं, परिवार की अपेक्षाएं और रोजमर्रा की भागदौड़ ने उनके रिश्ते में दूरी पैदा करनी शुरू कर दी। पहले जहां बात मुस्कान से सुलझ जाती थी, अब वही हर छोटी बात बहस में बदलने लगी। अमर सोचता था कि वह दिन रात मेहनत करके परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसकी कद्र नहीं होती। नंदिनी को लगता था कि अमर अब पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं देता। उसे लगता था कि उसकी बातें कोई सुनता ही नहीं। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनना बंद कर दिया। वे केवल जवाब देने लगे, समझने की कोशिश नहीं करते थे। घर में सन्नाटा रहने लगा। एक दिन छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए जो कभी नहीं कहने चाहिए थे। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव कर देते हैं। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। किसी ने किसी से बात नहीं की। दिन बीतते गए। अब बातचीत केवल जरूरत भर की रह गई। कुछ ही सप्ताह बाद बात परिवार तक पहुंच गई। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने बच्चों का पक्ष लेने लगे। सलाह कम और आरोप अधिक होने लगे। जिस रिश्ते को प्रेम बचा सकता था, उसे अहंकार और दूसरों की दखल अंदाजी और कमजोर करने लगी। एक दिन गुस्से में नंदिनी ने कहा, अब इस रिश्ते का कोई अर्थ नहीं बचा, तलाक ही ठीक है। अमर ने भी बिना सोचे समझे कह दिया, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो मुझे भी मंजूर है। दोनों ने यह बात क्रोध में कही थी, लेकिन शब्द हवा में तीर की तरह निकल चुके थे। कुछ दिनों बाद वकील से मिलने का समय भी तय हो गया। घर का वातावरण बोझिल हो गया। उनका छोटा बेटा हर दिन अपने माता पिता को उदास देखकर चुप रहने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, क्या अब पापा हमारे साथ नहीं रहेंगे? यह सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उधर अमर भी रातों को सो नहीं पा रहा था। उसे महसूस होने लगा कि गुस्से में लिया गया फैसला शायद पूरे परिवार का भविष्य बदल देगा। लेकिन दोनों में से कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं था। यही अहंकार की सबसे बड़ी पहचान है। मन रोता है लेकिन ओठ माफी नहीं मांगते। शास्त्रों में भी बताया गया है कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि को ढक देता है। जब बुद्धि पर क्रोध का पर्दा पड़ जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। किसी भी दाम्पत्य में मतभेद होना असामान्य नहीं है। असली परीक्षा यह है कि कठिन समय में पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं या एक साथ समस्या के विरुद्ध। अमर और नंदिनी यह बात भूल चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि जीतना रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन उन्हें एक ऐसा मोड़ दिखाने वाला था जहां उन्हें समझ आएगा कि विवाह जीत हार का खेल नहीं, बल्कि दो लोगों की साझी यात्रा है। उन्हें अभी यह नहीं पता था कि एक साधु का एक छोटा सा संदेश उनके जीवन की दिशा बदल देगा। वकील से मिलने में अब केवल 3 दिन बाकी थे। अमर और नंदिनी एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन चुके थे। दोनों के बीच केवल खामोशी थी। उसी समय अमर की माँ ने कहा, बेटा, अंतिम निर्णय लेने से पहले एक बार मेरे साथ चलो। पास के आश्रम में एक वृद्ध संत रहते हैं, उनसे मिल लो। यदि उनकी बात अच्छी न लगे तो जो उचित समझो वही करना। अमर पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह आश्रम चला गया। उसी दिन संयोग से नंदिनी भी अपनी मौसी के साथ वहीं पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। संत ने दोनों को अपने पास बैठाया। उन्होंने कोई पक्ष नहीं लिया, कोई दोष नहीं गिनाया। वे केवल मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों अपने जीवन साथी की शिकायत लेकर आए हो, लेकिन क्या कभी अपनी कमियों की सूची भी बनाई है? दोनों चुप रहे। संत ने पास रखे 2 मिट्टी के घड़े उठाए। एक घड़े में छोटा सा छेद था, दूसरे घड़े में भी वैसा ही छेद था। उन्होंने दोनों घड़ों में पानी भरा। कुछ देर बाद दोनों का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। संत बोले, यदि दोनों घड़ों में छेद हो तो केवल एक घड़े को दोष देने से पानी नहीं बचेगा। विवाह भी ऐसा ही है। जब तक दोनों अपनी अपनी कमियों को नहीं भरेंगे, तब तक रिश्ता खाली होता है।
यह बात दोनों के हृदय में उतर गई। फिर संत ने कहा, तुम तलाक लेना चाहते हो, यह तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 7 दिनों का एक प्रयोग देता हूँ। यदि 7 दिन बाद भी लगे कि साथ नहीं रह सकते, तब जो उचित लगे वही करना। दोनों ने सहमति दे दी। पहला प्रयोग, क्रोध में कोई निर्णय नहीं। संत बोले, जब भी क्रोध आए उस समय कोई बड़ा निर्णय मत लेना। क्रोध की आग में बुद्धि का प्रकाश दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि यदि बहस शुरू हो जाए तो पहले कुछ समय शांत रहो, उसके बाद ही बात करो। दूसरा प्रयोग, केवल सुनना। उन्होंने दोनों से कहा, रोज रात को 15 मिनट बैठो, एक बोलेगा दूसरा बीच में टोकेगा नहीं। फिर दूसरा बोलेगा, बहुत से रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्रेम समाप्त हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि सुनना समाप्त हो गया। तीसरा प्रयोग, धन्यवाद कहना। संत ने कहा, हर दिन अपने जीवन साथी की एक अच्छी बात लिखो। शुरुआत में दोनों को कुछ याद नहीं आया, लेकिन अगले दिन नंदिनी ने लिखा, अमर चाहे कुछ भी हो, परिवार की जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ता। अमर ने लिखा, नंदिनी पूरे घर को बहुत प्रेम से संभालती है। दोनों ने वर्षों बाद एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान दिया। चौथा प्रयोग, माफी। संत बोले, जिस घर में मैं सही हूँ सबसे बड़ा वाक्य बन जाए, वहाँ सुख अधिक दिनों तक नहीं टिकता। उन्होंने कहा, यदि अपनी गलती समझ में आए तो बिना देर किए कहो, मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। यह वाक्य छोटा है, लेकिन कई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है। पांचवा प्रयोग, साथ में प्रार्थना। संत ने कहा, हर सुबह या शाम 5 मिनट भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करो। उनसे यह मत मांगो कि सामने वाला बदल जाए, पहले यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। धीरे धीरे दोनों ने साथ बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। उनके भीतर का तनाव कम होने लगा। छठा प्रयोग, अपमान नहीं। संत बोले, कभी भी अपने जीवन साथी का अपमान बच्चों के सामने, माता पिता या किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मत करना। सम्मान वह नींव है जिस पर विवाह की पूरी इमारत खड़ी रहती है। सातवां प्रयोग, एक छोटा सा प्रेम पूर्वक कार्य। उन्होंने कहा, हर दिन बिना बताए अपने जीवन साथी के लिए एक छोटा सा अच्छा काम करो। कभी अमर चुपचाप नंदिनी की पसंद की चाय बना देता, कभी नंदिनी अमर का पसंदीदा भोजन बना देती। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। अब वे पहले की तरह हंसने लगे थे। उनका बेटा भी फिर से खिलखिलाने लगा। 7 दिन पूरे हुए, दोनों फिर संत के पास पहुंचे। संत मुस्कुरा कर बोले, अब बताओ, तलाक चाहिए या थोड़ा और प्रयास? अमर की आंखें नम थी, नंदिनी भी रो रही थी। दोनों ने पहली बार बिना किसी झिझक के एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि रिश्ता केवल 7 दिनों में नहीं बनता, उसे हर दिन प्रेम, धैर्य और विश्वास से सींचना पड़ता है। 7 दिनों के अभ्यास के बाद अमर और नंदिनी के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, लेकिन अब उनका दृष्टिकोण बदल गया था। पहले वे एक दूसरे को हर समस्या का कारण मानते थे, अब वे समस्या का समाधान साथ मिलकर खोजने लगे। आश्रम से लौटते समय दोनों रास्ते भर मौन रहे। घर पहुंचने के बाद पहली बार अमर ने स्वयं कहा, नंदिनी, क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? नंदिनी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। उस दिन दोनों ने कई वर्षों बाद दर्द एक दूसरे के सामने रखा। किसी ने बीच में टोका नहीं, किसी ने अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश नहीं की। अमर बोला, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा कमाकर मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, लेकिन मैं यह भूल गया कि तुम्हें मेरी कमाई से पहले मेरा समय और अपनापन चाहिए था। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, और मैं यह भूल गई कि तुम्हारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैंने तुम्हारी परेशानियों को समझने के बजाय केवल अपनी अपेक्षाओं को देखा। दोनों कुछ देर तक मौन रहे। फिर अमर ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। नंदिनी ने भी कहा, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ, मुझे भी क्षमा कर दो। उस दिन वर्षों बाद दोनों ने एक दूसरे को सम्मान और स्नेह से देखा। उसी समय उनका छोटा बेटा दौड़ कर आया और दोनों का हाथ पकड़कर बोला, अब आप लोग फिर कभी अलग नहीं होंगे ना? उस मासूम प्रश्न ने दोनों के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब कोई भी निर्णय क्रोध में नहीं लेंगे। धीरे धीरे घर बदलने लगा। अब हर पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करता।
रोज रात को सोने से पहले दोनों 5 मिनट एक दूसरे से दिन भर की बातें करते। यदि कभी मतभेद होता तो तुरंत निर्णय लेने के बजाय कहते पहले शांत हो जाते हैं फिर बात करते हैं। धीरे धीरे घर में हंसी लौट आई। जहाँ पहले कटु शब्द सुनाई देते थे वहाँ अब धन्यवाद और प्रशंसा के शब्द सुनाई देने लगे। संत ने अंतिम भेंट कुछ महीनों बाद। दोनों फिर आश्रम पहुंचे। संत के उन्होंने देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, अब बताओ सबसे बड़ा चमत्कार कौन सा हुआ? अमर बोला, गुरुदेव कोई चमत्कार बाहर नहीं हुआ, चमत्कार हमारे भीतर हुआ है। नंदिनी ने कहा, हम पहले एक दूसरे को बदलना चाहते थे, अब हम स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हैं। संत प्रसन्न होकर बोले, यही विवाह का रहस्य है। जब दोनों स्वयं को सुधारने लगते हैं तब रिश्ता अपने आप सुधरने लगता है। फिर उन्होंने एक सुंदर बात कही, पति और पत्नी दो पहियों के समान हैं। यदि एक पहिया दूसरे से आगे निकलना चाहे तो रथ नहीं चल सकता, दोनों को साथ चलना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो विवाह में जीतने वाला कोई नहीं होता। यदि एक हारता है तो पूरा परिवार हारता है। यदि एक जीतता है और दूसरा टूट जाता है तब भी परिवार हार जाता है। वास्तविक विजय तब है जब दोनों साथ मुस्कुराए। कहानी की सीख, समय बीतता गया। अमर और नंदिनी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि पहले से अधिक परिपक्व हो गया। उन्होंने अपने घर में कुछ नियम बना लिए, कभी भी क्रोध में निर्णय नहीं लेंगे, सोने से पहले यदि संभव हो मन की बात अवश्य करेंगे, एक दूसरे का अपमान किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं करेंगे, हर दिन कम से कम एक बार एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करके अपने भीतर धैर्य, करुणा और विवेक विकसित करने का प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर परिवार के किसी समझदार बुजुर्ग या योग्य विवाह परामर्शदाता की सहायता लेने की संकोच नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनका घर फिर से प्रेम, विश्वास और सम्मान से भर गया। यदि पत्नी पत्नी के बीच मतभेद हो जाए तो याद रखिए, क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकता है। संवाद हर टूटते रिश्ते की पहली दवा है। क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं बल्कि मजबूत हृदय वाला व्यक्ति कर सकता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है जबकि विनम्रता उन्हें जोड़ती है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, दो परिवारों और आने वाली पीढ़ियों का भी आधार होता है। हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता और कुछ परिस्थितियां जैसे हिंसा, लगातार उत्पीड़न या गंभीर असुरक्षा अलग तरह की सहायता की मांग करती हैं। लेकिन जहाँ प्रेम अभी भी कहीं न कहीं जीवित हो, वहाँ धैर्य, सम्मान, खुला सही मार्गदर्शन कई बार टूटते हुए रिश्ते को भी नई शुरुआत दे सकते हैं। यही सच्चा प्रयोग है, अपने जीवन साथी को बदलने का नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने का कोशिश करो। जब मन बदलता है तब घर बदल जाता है और जब घर बदल जाता है तब जीवन भी बदल जाता है। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।